द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 एक है Z2 विच आर रिप्रेजेंटेड बाई A प्लस IB, दूसरा वाला है C प्लस ID। इनका मल्टीप्लिकेशन तो कैसे लिखेंगे? Z1 इंटू Z2 ऐसे लिखो या Z1 Z2 लिख दो, एक ही मतलब होता है, क्रॉस मत लगाओ, कोई गैप मत रखो, सेम मतलब, तो लिख दो यार। तो अब यदि मैंने देखो हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमने किया कैसे? ये उस यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा। तो इसको समझ लेते हैं, ये इसका रियल पार्ट है, मीन्स इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने पे एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर आया, उसका ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। इसको एग्जांपल समझेंगे तब हमको अच्छे समझ में आएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + i3 मल्टीप्लाई करना अनदर कॉम्प्लेक्स 6 + i5। तो क्या करना है? पहले वाले को, फर्स्ट को, रियल नंबर को दोनों पार्ट से डिवाइड करो, मीन्स रियल से भी इमेजिनरी से भी। एंड सेम वे में पहले कर लेते हैं पहले, फिर बाद में देखेंगे। 2 × 6 क्या हो गया? 12, और 2 × i5 तो i रहेगा, 5 2 = 10, तो हम क्या लिख सकते हैं? +10i। देन इमेजिनरी पार्ट i3 को मल्टीप्लाई करो दोनों से, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट से, रियल से भी इमेजिनरी से, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, उतने टाइम से इंक्रीज होगा ना बराबर, दोनों चीज़ें रियल भी और इमेजिनरी। तो कर दो i से, i तो i रह जाएगा, 6 × 3 6 3 = 18i, तो वी कैन राइट +6 18i। फिर देखो यहाँ क्या हुआ, i तो i² हो गया, i और 3 5 = 15, तो वी कैन राइट 15i²। अब इसको रिजॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे, और यू रिमेंबर कि i² = क्या होता है? -1। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा था। अब i² यहाँ पे तो उसकी जगह माइनस लिख सकते हो, -1, तो वी कैन राइट 12। ये सब तो सेम रहने दिए, इसको हमने i² को हटा दिया -15। अब देखो ये दोनों हैं इमेजिनरी, ये 12 और 15 है दोनों रियल, तो रियल को एक तरफ ले आओ, इमेजिनरी को एक तरफ कर लो, तो वी कैन राइट 12 - 15 प्लस i कॉमन आ गए बाहर, और वी कैन राइट 10 + 18, इमेजिनरी को एक जगह ऐड कर लिया। 12 - 15 इज़ -3, और 10 + 18 28 + 28i। So this is what another complex number. So multiplication of two complex numbers generate a complex number जिसमें एक पार्ट उसका रियल हो गया, एक इमेजिनरी, दैट इज़ व्हाट यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया था। तो मल्टीप्लिकेशन इज सो सिंपल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्या जो रियल नंबर में होती हैं सेम ही होती हैं। सो मोर और लेस यू विल फाइंड द सेम थिंग। क्लोजर लॉ तो बहुत सिंपल है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 × Z2 रिजल्ट इज Z इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। अनदर इज कॉल्ड क्यूमिटेटिव लॉ। क्यूमिटेटिव में बोलूँ Z1 Z2 मल्टीप्लाई करूँ या Z2 Z1 मल्टीप्लाई करूँ, 3 2 = 6 या 6 2 = 12, दोनों एक ही होता है, सेम, दैट इज कॉल्ड द क्यूमिटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड होती है इसके लिए। दैट मीन्स Z1 × Z2 पहले इनको मल्टीप्लाई करूँ, फिर उसके Z3 थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से करूँ, या मैं उल्टा कर लूँ, पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करूँ फिर Z1 से दूँ, तो इस वैलिड, इज़ ट्रू। एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? Z। मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ नहीं होता है। या देख एग्जांपल समझ लें, 1 + 0i, 1 इज़ अ नंबर, क्या 1 इज़ अ रियल नंबर, उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0, तो इसलिए हम लिख रहे हैं 0i। किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो नंबर रिमेन्स सेम, वो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। द एग्जिस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स की यदि बात करते हैं तो एक नंबर है Z = A + IB। इन्वर्स क्या बोला था हमने? माइनस फॉर्म में। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या हो जाता है? इट इज़ 1/Z। एडिटिव में क्या होता है? जब कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं, मीन्स नेगेटिव। एक नंबर सपोज रियल नंबर में एक 1 है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा? -1। वेयर एज द मल्टीप्लिकेशन में दिखता है तो इसका रेसिप्रोकल बेसिकली। तो Z = A + IB, तो 1/Z इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम फर्दर डिटेल लिखना चाहें तो, और ये भी इंपॉर्टेंट क्या है? 1/Z कब होगा? फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज यदि ये 0 हो गया तो नंबर क्या होगा? इन्फिनिटी। तो Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। Z की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 1/Z क्या होगा? हम 1/Z को ऐसे लिखते हैं, इन दोनों का यदि Z और 1/Z को मल्टीप्लाई करेंगे तो Z कर देंगे, आंसर क्या होगा? 1। ये भी ट्रू है, ओके ओके। पर यदि मेरे को 1/Z निकालना है तो हम वी कैन राइट 1/Z इज इक्वल टू 1 + bi, क्योंकि Z इज इक्वल टू A + IB था, ऐसे लिख सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे रूट्स में होता है ना, तो हमको क्या करते हैं, कभी भी नंबर में नीचे इमेजिनरी नंबर नहीं लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके
ए माइनस बी और ए माइनस बी से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या होता है, देखो अब यू सॉल्व इट, ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी आई, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, इफ़ यू सॉल्व इट ए माइनस बी और ए प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन कर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर आ गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन अभी सीखे ना, जब आप सॉल्व करोगे रिमेंबर दिस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो बी इंटू बी क्या हुआ बी स्क्वायर और आई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस आई स्क्वायर इज -1, तो दैट इज़ वाई इट इज़ प्लस। तो क्या होता है, एक इमेजनरी नंबर का इससे ए माइनस बी आई से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, दिस इज़ 1/z। अब इसमें भी अलग अलग कर दो इमेजनरी और रियल पार्ट को, तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो राइट इट डाउन। सो वी कैन से 1/z या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज दिस मच, ये याद रखना। ये आपको डायरेक्ट भी याद है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको बहुत बार सॉल्व करने में ईजी होगा। मल्टीप्लिकेशन में एक और प्रॉपर्टी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिफाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट z1 इंटू z2 प्लस z3, ये ब्रैकेट में, तो इसको ऐसा मल्टीप्लाई करोगे z1 प्लस z2 या z1 प्लस z3 मीन्स ये इसका मल्टीप्लिकेशन और प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इज सेम, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन हियर ऑन द टॉप। सो यदि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हाईएस्ट 6 प्रॉपर्टीज़ होते हैं विच मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड, और इसमें जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 1/z की वैल्यू को याद रखना, ये आपको बहुत काम आएगा। वेरी गुड। दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं z1 प्लस z2 इंटू z3, यदि ब्रैकेट में पहले ना मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखूँ तो वो भी ये होगा, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट वी से द मल्टीप्लिकेशन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।